हाय, वेलकम बैक दोस्तों। दिस इज मी जोशी सर। एंड दोस्तों, आज के इस सेशन में एक लेक्चर में हम लोग सारे जो थ्योरम्स है लाप्लास के वो रिवाइज करना चाहेंगे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखूंगा एंड हमें आइडेंटिफाई करने हैं कि वो क्वेश्चन, वो न्यूमेरिकल इसमें से कौन से टाइप को बिलोंग करता है, या अगर कॉम्बिनेशन में जाते हैं तो उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, so we are having an theorem which is called as an FST, first shifting theorem. FST क्या कहता है? ये सारे सारे थ्योरम के लिए दिस विल बी द फर्स्ट लाइन कि when we have an f of t, अगर अपने पास क्या है, एक f of t है, तो अगर उसका लाप्लास लेते हैं हम लोग, ना लाप्लास हमें क्या मिलेगा, f of s मिलेगा। तो इफ आई हैविंग एन f of t, तो उसका लाप्लास f of s, मतलब एक सेट ऑफ फॉर्मूलाज आपके साथ है। कौन से फॉर्मूला से याद है सबको? इट स्टार्ट्स विद लाप्लास ऑफ k e raised to at, e raised to minus at, anyone? Sin at, cos at, sin at, cos at, and t raised to n. तो बेसिक ये 8 ही फॉर्मूला है लाप्लास के। एंड वो टाइप में अगर कोई भी न्यूमेरिकल आपके पास है, टर्म डायरेक्टली आपके पास है, तो हम लोग उसे कहते हैं लाप्लास ऑफ f of t is f of s। तो ये, तो दिस इज द बेस फॉर ऑर्डर थ्योरम। then what we are having extra thing with us, तो अगर लाप्लास ऑफ f of t है तो डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन ये अगर f of t के पीछे e raised to at है, क्या है, e raised to at है, तो आपका जो आंसर है वो f of s माइनस a आएगा। या आप उसे ऐसे लिख सकते हैं, f of s का जो फाइनल आंसर अपने पास आया था, वहां पे हर s के जगह पे आप क्या पुट करना चाहेंगे, s माइनस a। हर s की जगह पे क्या पुट करेंगे, s माइनस a पुट करेंगे। एंड इसके वजह से हमें एक्चुअल आंसर मिलेगा f of s माइनस a। इज दैट क्लियर? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी शुड नो। सेम फैशन, अगर पीछे e raised to माइनस at है, तो लॉजिक समझ में आया, s के जगह पे क्या पुट करेंगे, s प्लस a। क्यों चेंज हुआ? इसका आंसर है e raised to the power. If you are going to observe the coefficient, if you are going to observe the t coefficient for t, यहाँ पे प्लस a है तो यहाँ पे माइनस a होगा, यहाँ पे माइनस a है तो यहाँ पे प्लस a होगा। हैव टोल्ड यू एन आइडिया, ऊपर माइनस, आगे प्लस, या नीचे प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस, समथिंग इन दैट एस्पेक्ट हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड कंसेप्ट यहाँ पे आएगा, इट इज लाप्लास ऑफ t raised to n into f of t। मतलब क्या हमने ऑब्जर्व किया, एक f of t तो स्टैंडर्ड टर्म है, लेकिन ये f of t के पीछे क्या है दोस्तों, t raised to n है। तो n क्या चलेगा सर, t raised to 1 चलेगा, t स्क्वायर चलेगा, t क्यूब चलेगा, t raised to 4 चलेगा। मतलब हर टाइम क्या चेंज हो रहा है, n का पावर चेंज हो रहा है। द एक्सपोनेंट इज चेंजिंग एवरी टाइम। व्हेन आई विल से इट इज अ t, तो n का वैल्यू क्या आएगा, 1। When we say it is a t square, the value of n will be 2. When we say it is the n cube, the value of n will be 3. t cube is n is equal to 3. तो बेटा अगर यहाँ पे n है तो आपको करना क्या है, we are having an formula, it is minus 1 raised to n into d by ds raised to n of f of s। मतलब ध्यान से देखो, एक इंपॉर्टेंट टर्म है वहां पे, प्लीज ध्यान से देखो। व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट टर्म? तो यहाँ पे क्या है, 1 है, तो बेटा यहाँ पे 1 आएगा, और कितने टाइम आप डेरिवेटिव लेंगे, एक टाइम। अगर टी स्क्वायर है, क्या है, टी का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर होगा, और ये d2 बाय ds स्क्वायर होगा। मतलब कितना टाइम डेरिवेटिव आने वाला है, 2 टाइम। तो इतना ध्यान में रखने का, जितना टी का पावर उतना टाइम वो इंटरेस्टेड टू गो फॉर एन डेरिवेटिव। लेकिन सर हमेशा एफ ऑफ टी को ढूंढना है, हमेशा एफ ऑफ टी को ढूंढना है। जस्ट आई एम एडिंग द स्टूडेंट, नो प्रॉब्लम। चलिए, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, जितना टी का पावर है उतना -1 रेस टू जाएगा, डी रेस टू एन, मतलब उतना वहां पे हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव। लेकिन दोस्तों डेरिवेटिव किसका लेने का है, एफ ऑफ एस का लेने का है। ये एफ ऑफ एस क्या होगा, तो हर क्वेश्चन से एफ ऑफ टी ढूंढेंगे, उसका एफ ऑफ एस लिखेंगे और आगे चलेंगे। बोला, इज दैट क्लियर? यस और यस।
तो नीचे आ जाइए। अभी ये समझ में आया, मल्टीप्लीकेशन ऑफ टी रेज़ टू n था, तो हमने नाम दे दिया मल्टीप्लीकेशन थ्योरम। यहाँ पे क्या है दोस्तों, व्हाट इज दिस, ध्यान से देखो, व्हाट इज दिस पार्ट, कम ऑन मैन, व्हाट इज दिस पार्ट, ये क्या है, सो ये डिवाइड है, तो उसको बोलेंगे डिवीजन थ्योरम। क्या बोलेंगे, डिवीजन थ्योरम। एंड जब भी डिवीजन थ्योरम है तो हमें यहाँ पे लेना है एक्चुअल इंटीग्रेशन। क्या लेना है, एक्चुअल इंटीग्रेशन हमें लेना है, और उसके साथ आगे काम करेंगे। सही है। सो नेक्स्ट वन, विच इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल है। यहाँ पे अगर 0 to t है, I think somebody may have done some mistake also while writing those formulas. At time check करो. I personally feel there is a mistake, and instead of this 0 to infinity, it must be s to infinity है. तो check करो भाई. You are having all the PDF with you. मैं किसी का ऐसा नोटबुक लेता हूँ, लेकिन जब मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे दिमाग से नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन देखता हूं तो भाई किसी ने गलत लिखा है वहां पे, उसे एडिट करना चाहिए। समझ में आया सारे बच्चों के पास ऑलरेडी क्या है, एसी था ना, पीडीएफ में क्या है, श्योर, आर यू कॉन्फिडेंट, चेक करो भाई। देन इट इज 0 to t, इट इज f of s by s, श्योर, आर यू कॉन्फिडेंट। तो हमेशा मैं दोस्तों से कहता हूँ बेटा प्रॉपरली लिखने का, प्रॉपरली काम करने का, अगर किसी ने लिखा है गलत तो दूसरे से उसे एडिट भी करके देंगे। तो प्लीज मेक अ नोट, यहाँ पे इट इज एन एस टू इंफिनिटी है। नेक्स्ट, अभी ये दोनों में डिफरेंस क्या देखते हैं, तो डिवीजन थ्योरम बोला तो इंटीग्रेशन करने का 0 कभी भी नहीं आएगा, हमेशा एस टू इंफिनिटी आएगा। और ये क्या है, 0 to t है, मतलब इधर गिवन क्वेश्चन में 0 to t दिया है, यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में डिवीजन था तो आंसर में इंटीग्रेशन आया है। आर यू गेटिंग द डिफरेंस, वापस बात करता हूं, यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में डिवीजन है तो आंसर में एस टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन है, यहाँ पे गिवन क्वेश्चन में 0 to t इंटीग्रेशन है, तो आंसर में कुछ करने का नहीं, सिर्फ डिवाइडिंग एस लिख देने का। ओके, एंड लास्ट वन इज द डेफिनेशन ऑफ लाप्लास, जो पहले दिन से हमने पढ़ा है वही मैंने रिपीट किया है। चेक करते हैं अभी क्या हम सारे बच्चे जस्ट न्यूमेरिकल आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो अभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना है, न्यूमेरिकल आइडेंटिफाई करना है, टाइप समझ में आना चाहिए। तो अभी बेटा मैंने यहाँ पे लिखा है, इट इज e to 3t sin 2t cos t। कैन एनीवन विल लेट मी नो क्या है ये, कौन से टाइप में बिलोंग करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ के फिफ्थ, कम ऑन मैन आंसर मी, 1 2 3 4 5, फर्स्ट में आता है, इट इज फर्स्ट शिफ्टिंग। कैसे समझ में आया, e to 80 है, लेकिन यहाँ पे भी e to -80 है ना बेटा, तो ये -80 होगा तो इधर जाएगा कि इधर जाएगा, वेरी गुड ऑब्जर्वेशन सर। यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन चाहिए डेफिनेशन के लिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन नहीं है, तो इट बिलोंग्स टू एफएसटी। मतलब दोस्तों जब भी हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करना था तो मैं हमेशा बच्चों को क्या कहता हूँ, व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू ट्राई टू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल। भाई सोल्यूशन आपको आ जाएगा, मेरी जिम्मेदारी है वो। मैक्सिमम टाइम बच्चे कहाँ पे मिस्टेक करने वाले हैं, कौन सा टाइप कहाँ पे है, कंफ्यूजन होता है, आज वही कंफ्यूजन को दूर करना है। तो बेटा ये एफएसटी सबने आइडेंटिफाई किया पक्का, लेकिन ये एफएसटी में मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, सर ये पहले टाइप में आता है ES to 80 into f of t, ये ES to 3t into, ये दो टाइप्स है, तो f of t क्या है मेरे साथ, एनीवन, व्हाट इज f of t, पहला आया f of t है, the term which is first one is called as f of t, the second one is called as f of t, या combination is called as f of t, anyone, first, second, combo, या none of above, A B C, A B C या D, sin 2t, B option is cos t, C option is combination of both the things। यही इंपॉर्टेंट है दोस्तों जो हम सभी को आइडेंटिफाई करना है। एनीवन फ्रॉम द ऑफलाइन बैच, सी, एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन बैच,
कोई बच्चों को सिर्फ पहला लिखना है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट पार्ट एट ऑल। मेरा क्वेश्चन इतना सिंपल है, एफ ऑफ टी क्या है? एफ ऑफ टी क्या साइन टू टी है, कि कॉस टी है? दैट इज माय क्वेश्चन। आर यू गेटिंग द क्वेश्चन? एनीवन, व्हाट इज एफ ऑफ टी? साइन टू टी, cos t, both, none of above. 1, 2, 3, 4. What is the option? 1, 2, 3. Yeah, none of above. And भाई साहब इसका परफेक्ट आंसर है दोनों। हमेशा ध्यान में रखो, दिस इज द थिंग विच इज रिक्वायर्ड टू बी taught in the subject of Laplace transform. सॉल्यूशन तो आएंगे न्यूमेरिकल को, लेकिन सबसे पहले न्यूमेरिकल कौन से टाइप में जाते ये आइडेंटिफाई करेंगे तो ही बेटा सॉल्यूशन के लिए भाग पाएंगे आप, नहीं तो चलना ही मुश्किल होगा। तो कोई बच्चा पूछ सकता है एफ ऑफ टी कहाँ पे एक ही सिंगल टर्म आना चाहिए, यहाँ पे तो दो टर्म मल्टीप्लीकेशन में है, कैसे करेंगे ना? आइए ना सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या कहा करने का, फाइंड द लाप्लास ऑफ e⁻³ इंटू साइन 2t इंटू कॉस t है। फिर सर ने बोला सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, और हम सभी ने आइडेंटिफाई किया ये एफ एस टी है और ये पूरा का पूरा टर्म एफ ऑफ टी है, और हमने यहाँ पे लिखा एफ ऑफ टी इज साइन 2t इंटू कॉस टी। एंड फिर बच्चे ने आके वो बता दिया आई थिंक वी आर डूइंग सम मिस्टेक बिकॉज एफ ऑफ टी हमेशा एक ही टर्म आती है, यहाँ पे तो आपके पास मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म है, तो कैसे आप उसके साथ काम कर पाएंगे? कैसे काम कर पाएंगे? तो सर उसके लिए हमेशा मुझे अपने जोशी सर की लाइन याद आती है, और वो हमेशा कहते हैं बेटा न्यूमेरिकल के पीछे मत भाग, गो टू बेसिक कंसेप्ट। और जब भी ऐसे कुछ दिखता है मुझे याद आता है इट इज अ ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इट इज अ ब्यूटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एंड दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला हम सभी ने पढ़ा था, इट वाज साइन ए cos b, and it was 1/2 sin of a plus b plus sin of a minus b। इसे यहाँ पे यूज करेंगे एंड एफ ऑफ टी मिलेगा 1/2 sin of a plus b, it is a 2t plus t plus sin of 2t minus t, it is a 1/2, 2t plus t is sin 3t। अगर ध्यान से देखेंगे तो वी आर हैविंग नॉट अ सिंगल क्वेश्चन, नाउ व्हाट वी कैन से वी आर हैविंग टू क्वेश्चंस विद अस। इसमें से 1/2 बाहर जाएगा। फर्स्ट वन इज e⁻³ इंटू sin 3t एंड सेकंड इज e⁻³ इंटू sin t। नाउ लेट मी नो हैव यू गॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक? बोला यस ऑल? यस पक्का। और अभी नाउ वी कैन से ये एफ एस टी है, ये एफ एस टी है, ये पहला एफ ऑफ टी है, ये सेकंड एफ ऑफ टी है, इनके साथ काम करेंगे। लिखेंगे एफ ऑफ टी इज साइन 3t, एक लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी, इट इज अ लाप्लास ऑफ साइन 3t, इट इज एफ ऑफ एस साइन 3t का 3/a² plus 3² we can say 9। second f of t is sin t, Laplace of f of t is the Laplace of sin t, the answer of f of s is 1/a² plus 1। and now what we can say, we can apply the theorem using first shifting theorem। तो प्लस है क्या यहाँ पे, प्लस प्लस मतलब ये फॉर्मूला लिखेंगे Laplace of e⁻² into f of t, answer is f of s minus a। पहला टर्म है e⁻³ into sin 3t। इस माइनस से कैसे आता है, f of s में
हम लोग इसका वैल्यू क्या डालते हैं, एस माइनस ए। तो बेटा इसका एफ ऑफ ए से अपने पास 3 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे एस का वैल्यू डालेंगे एस माइनस 3, वो आंसर मिलेगा 3 अपॉन एस माइनस 3 का ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 9, 3 अपॉन टू द स्क्वायर, it gives us 3 upon s square minus 6s plus 6. Second one is Laplace of e raised to 3t into sin t. Same logic, 1 upon s square plus 1. S changes to s minus logic, 1 upon s minus 3 the square plus 1. S square minus 6s plus 9 plus 1. S square minus 6s plus 10. But still it is not complete. Tell me why, ask me why. Why, sir? Because ये 1/2 अभी भी बाकी है. And the final answer is Laplace of 1/2 Laplace of e raised to 3t into sin 3t. बीच में क्या है, प्लस e raised to 3t into sin t. It gives us 1/2 outside positional question का and the answers of two subparts. And दोस्तों this gives us the final answer. वो भाई समझ में आया? अभी भी अपने को न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, तो नेक्स्ट सेशन में मैं अभी यहाँ पे सारे क्वेश्चंस लिखने वाला हूँ। ये होने के बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे आइडेंटिफाई करके बताएंगे विच टाइप अप्लाइड फॉर अ पर्टिकुलर थ्योरम। श्योर? समझ में आया सर बच्चों को? प्लीज रिप्लाई मी यस और 100%। तो चलो दोस्तों एक टाइम नोट करके देते हैं और फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। बाय बाय। Just stopping the recording.